Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी। So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर स्टैंडर्ड में चैप्टर 6 चल रहा है, आज पार्ट टू में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। और पार्ट 1 में जैसा कि हमने थर्मोडायनामिक्स का अबाउट बताया, मैं वन अगेन इसको रिमाइंड करा दूं क्या क्या चीजें हुई हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमने सिस्टम सराउंडिंग, टाइप ऑफ सिस्टम, बाउंड्री, इन सब पॉइंट्स का बहुत बताया। हमने स्टेट फंक्शन पढ़ा एंड थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स का टर्म्स का मीनिंग बताया गया। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे आज पार्ट 2 में जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा, वो पहला पॉइंट है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे हम एंड देन आफ्टर या फिर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, जिसमें जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब आएंगे। बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पढ़ना हमें। इंथैल्पी है, तो देखते हैं जैसे जैसे टॉपिक आएंगे। तो आज के टॉपिक आज का पहला पॉइंट है मीन्स इंटरनल एनर्जी। अब अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें यहाँ पर तो होता क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी का मतलब होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है? बोलते हैं कि हर एक सिस्टम के अंदर एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ तो हर सिस्टम के अंदर एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है, जो उसके मास और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, जिससे हम व्हाट देते हैं इंटरनल एनर्जी। सो फर्स्ट पॉइंट, the internal energy of any system or substance cannot be calculated its एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू का मतलब हो गया किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो 100% हम राइट एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। व्हाई व्हाट इज, क्योंकि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी आप सिस्टम की किसी की भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रेजेंट इन द सिस्टम कैन नॉट बी accurate calculated. Next point, internal energy is a state function. Internal energy is a state function. So internal energy is a state function. So actual meaning है क्या इंटरनल एनर्जी का? Each substance having a fixed amount of energy a fixed amount of stored in a system system
due to mass and its distance. This energy is called internal एनर्जी। हर एक सब्सटेंस स्टूडेंट, हर एक सब्सटेंस के अंदर एक अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है जो उस पे उस सब्सटेंस के मास और प्लस उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो मास और केमिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है सब्सटेंस के, उसे वर्ड देते हैं हम इंटरनल एनर्जी। इट इज denoted by U R E। हम इंटरनल एनर्जी को अल्फाबेट U और E से डिनोट करते हैं। समटाइम्स कहीं पर हमें U भी दिखता है, E भी दिखता है। क्लियर? इट इज एक्सटेंसिव thermodynamic properties। एक एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है। क्लियर? मीन्स एक ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज दो सब्सटेंस के मास इस क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। बोलते हैं द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड एट द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड extensive thermodynamic properties। So the sum of all form of energy that present in a system, the sum of all form of energy that present in a system like kinetic, and potential energy is also called internal energy। मीन्स स्टूडेंट आप ये समझ सकते हैं, डाउट है वो तो किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी फॉर्म की एनर्जी है वो सब एनर्जी के समेशन को मीन्स टोटल एनर्जी को ही वर्ड इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं हम। मीन्स राइट करेंगे इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, एक सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी होगी? दो ही टाइप की होगी, एक काइनेटिक होगी दूसरी पोटेंशियल होगी। अब बात करते हैं काइनेटिक। काइनेटिक कितने फॉर्म में होगी? ये हो सकता है वाइब्रेशनल एनर्जी हो, राइट? ये हो सकता है रोटेशनल हो, एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशनल मोशन, या फिर ट्रांसलेशनल। तो काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम के अंदर तीन फॉर्म में दिखती है। अगर तीनों फॉर्म में आते हैं तो हम तीनों फॉर्म के समेशन को काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। मींस इंटरनल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट प्रेजेंट इन अ सिस्टम। एंड देन आफ्टर अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इंटरनल एनर्जी को पॉइंट्स है क्या, कैसे इसको डिनोट करना है क्या। तो इंटरनल एनर्जी of a system reaction. Suppose that if a reaction occurs, R is the reactant that changes into the product. If internal energy of the reactant is U,
internal energy of product UP, then change in internal energy is equal to UP minus UR, where UP internal energy of product internal energy of field। अब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के पॉइंट्स समझ जाए कि कैसे होंगे, क्या होगा पॉइंट्स। सो इंटरनल एनर्जी जो होती है किसी सिस्टम का, अगर उस पर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, देन इसको हम इंक्लूड कर देंगे फर्स्ट ऑफ प्रॉब्लम इक्वेशन इसका। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी का पॉइंट्स यहाँ पर क्या होगा? Now internal energy of the air system or substance now increase with increase in temperature, means हम write करेंगे इस और internal energy is directly proportional to the temperature। किसी सिस्टम का टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी बढ़ेगी। Why? What are we saying? Here, look here. Kinetic energy is equal to vibrational, rotational and translation। जब हम किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे तो पार्टिकल जो होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, इन सारी मोशन बढ़ेगी, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। एज यू नो दैट इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और अबाउट इंटरनल एनर्जी हम डिस्कशन करेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे इंटरनल एनर्जी के लिए। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यूपी इज ग्रेटर देन है, यू आर तो पॉजिटिव होगी, लेस देन है तो नेगेटिव होगी। बट इंटरनल एनर्जी के केस में हम जाए तो इन पॉइंट्स को हमें यहाँ समझना है कि इंटरनल एनर्जी है क्या। सो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें स्टडी करेंगे कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, सारी चीज बता दें, एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंटरनल एनर्जी हमने एक्सप्लेन कर दिया। एंड देन आफ्टर अब हम बात करेंगे अदर पॉइंट्स को। सो स्टूडेंट अब बात करेंगे हम इंटरनल एनर्जी और प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रिलेशन इंटरनल एनर्जी यानी एंथैल्पी का रिलेशन इंटरनल एनर्जी, राइट, दैट इज नंबर ऑफ रिलेशंस है जहां हम स्टडी करेंगे इसके अलावा। तो पहले मैं यहां पर एक पॉइंट्स और मैं आपको शुरू कर दूं, बात करेंगे प्रॉपर्टीज। अगर हम थर्मोडायनामिक्स को देखें तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो दैट्स इंडिकेट द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड एट द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो माइक्रो दैट इज डिपेंडेंट लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम राइट करेंगे यहाँ पर macroscopic thermodynamic properties. The thermodynamics. The thermodynamic properties. The thermodynamic properties that does depend a large number
large number of particles is called macroscopic properties. सो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो एक ऐसी जो प्रॉपर्टीज किसी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से एसोसिएटेड, मतलब कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल साइंस एसोसिएटेड हैं, तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज को हम वर्ड देते हैं क्या, मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हम इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज और दूसरा है इंटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, यहाँ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज टू काइंड के हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक एक पॉइंट उठाते हैं और उनको स्टडी करेंगे हम लोग। तो पहला प्रॉपर्टीज हमने राइट किया है एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव का मतलब क्वांटिटी, एक्सटेंट, एक ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस के मास क्वांटिटी पर डिपेंड करे। तो राइट करेंगे द thermodynamic properties that depend at the quantity of substance is called extensive thermodynamic properties। एग्जाम्पल, एक्सटेंसिव क्या होगी, जैसे मार्कर, एक मार्कर है, मास कम है, दूसरा लिया बढ़ गया, तीसरा लिया और बढ़ गया, इनका एरिया भी बढ़ रहा है। तो क्वांटिटी पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज है लाइक मास, वॉल्यूम, क्या मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इनका साइन भी दे रहे हैं जो आगे में पढ़ना है स्टूडेंट। नेक्स्ट एंथैल्पी, एच, गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। specific elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure. So that is the number of properties। तो कुछ के बारे में अभी हमें पढ़ना है स्टूडेंट। कुछ स्टैंडर्ड 12 के टॉपिक आ गए जैसे लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है, अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अगर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया, उसमें शुगर डाल ले रहे हैं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, शुगर डाल के बॉइल करेंगे ग्रेटर देन 100, और शुगर डालो ग्रेटर देन 100 बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे शुगर की क्वांटिटी वाटर में जा रही है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 से ऊपर जाता है।
दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। तो ये कब इंक्रीज हो रहा है? जब शुगर बाहर से डाल रहे हैं, मतलब क्या बढ़ रहा है? क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब दैट इज द व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज? एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर जो फ्रोज होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस, शुगर डालो और कंपिंग और डालो और कंपिंग, मतलब जैसे जैसे शुगर डाल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? लोअरिंग हो रही है, डिप्रेशन कमी हो रही है। दैट्स क्लियर है कि ये भी क्या है? क्वांटिटी पर आने वाले सब्सटेंस की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए वर्ड ऑफ देंगे इसको एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का मतलब एक ऐसे थर्मोडायनामिक या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दैट डिपेंड एट द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, that depend on the quantity of the substance is called extensive thermodynamic properties. And thereafter extensive thermodynamic properties के बाद second point होगा हमारा internal। तो extensive thermodynamic properties में अब होगा second, that is intensive। Intensive thermodynamic properties। तो इंटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर द thermodynamics properties that does not depend at the quantity amount of substance is called intensive thermodynamics properties। उस सब इंटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो इंटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल मीन्स इंटेंसिव है। इंटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव, दो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं। इंटेंसिव का मतलब वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट। अब बोलेंगे सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इधर लिखा बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन बोथ? बॉइलिंग पॉइंट दैट इज द सिंगल लिक्विड, हमने यहाँ शुगर वाटर में ऐड करके बताया। एज एग्जांपल स्टूडेंट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि 100 ml, चलो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 100 ml वाटर बॉइल करूं तो कब बॉइल होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 लीटर करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस। 500 लीटर करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स वाटर की क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो कांस्टेंट ही है, 100 ही है। मतलब ये प्रॉपर्टीज कैसी हुई? इंटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। सो एज एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर, तो ऐसी प्रॉपर्टीज में कौन आता है? तो पहला पॉइंट होगा हमारा एग्जांपल में बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब पॉइंट्स हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, दैट इज द व्हाट आर प्रॉपर्टीज? इंटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज करो, इनमें कोई चेंज होने वाला नहीं। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, बॉइलिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट एज द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो भी आप सर्च करें और जो क्वांटिटी बढ़ाने पर चेंज ना हो, वही हमारी क्या है? एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है। तो सॉरी इंटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है।
तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी दो टाइप का हो गया, एक एक्सटेंसिव हो गया और दूसरा इंटेंसिव हो गया। तो अभी तक हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा? इस लेक्चर में पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी, एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा जो अगली हेडिंग होगी। अब इसमें तो बहुत सारे इंक्लूडेड हैं, टेक्स्ट के ऑर्डर वाइज है या ऐसे, तो आप वो मैं ऐसे होगी। बात करें भाई इंटरनल एनर्जी में पढ़ा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पढ़ा और इन पॉइंट को स्टडी करने के बाद अब हम लोग आएंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट काइंड के रिलेशंस पढ़ेंगे, राइट। तो बात करते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें यहाँ पर तो है क्या, टोटल हमें जो पढ़ने हैं सिस्टम से जाए तो कुछ टेक्स्ट में है नहीं है, मैटर नहीं रखता स्टूडेंट, सारे पॉइंट्स से रिलेटेड है तो पढ़ाए जाएंगे सारे पॉइंट्स। अब उसमें फिर हेडिंग के अंदर का भी होगा, कुछ पॉइंट बाहर का होगा, कुछ चीजों की जरूरत होती है आगे हेडिंग पर समझने के लिए। इंटरनल एनर्जी, एक्सटेंसिव इंटेंसिव पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बात करें तो इनके कितने हैं, एक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स लॉ की बात करें तो टोटल यहाँ पर 4 है, तो इन चारों को हमें अल्टरनेट पढ़ना है, क्लियर। सो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे मींस यहाँ पर 1 बाय 1, बट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जिक्र थोड़ा हीट एनर्जी, चेंजिंग हीट एनर्जी में मेंशन किया गया है, बाकी अदर प्लेस पर तो इसकी ज़्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम जीरो को समझा दें और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को नेक्स्ट लेक्चर चालू करेंगे हम लोग। तो पार्ट 2 में मींस हम बात करेंगे पहला रूल से यहाँ पर जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जैसा कि क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है, बट इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं बता दूंगा शॉर्ट में। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अदर नेम थर्मल इक्विलिब्रियम, मैं पॉइंट को समझा रहा हूं, आप ध्यान देना। तो अकॉर्डिंग टू जीरो लॉ, सपोज दैट टू डायथर्मिक ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ए का टेंपरेचर TA है और बी का टेंपरेचर TB है। अगर मैं ये कंसीडर करूं कि A इज ग्रेटर देन TB है, मतलब ऑब्जेक्ट ए जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है और बी का कम है। ये बोथ आर कंडक्टर, दोनों कंडक्टर हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एनर्जी का, और दोनों को हम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाए तो कॉन्टेक्ट में लाने के बाद हम देखेंगे कि हीट का फ्लो स्टार्ट होगा फ्रॉम TA टुवर्ड TB। तो मैं पॉइंट स्लाइड में कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ परफेक्ट तरीके से, आप उसको सुनेंगे और राइट करेंगे। Zero log thermodynamics, right? So when two different objects having different quantity of heat energy at different temperature, and it is a conductor, then when both objects brought what is contact to each other, then flow of heat energy occurs from higher toward lower. Heat का flow start होगा from higher temperature containing substance toward lower, कब तक होगा? Till the temperature of both object is not become same.
जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा देन TB माइनस TA इज इक्वल टू 0। तो जब दोनों का ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो फ्लो ऑफ हीट एनर्जी स्टॉप हो जाएगा एंड सच केस नाउ इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम इज आल्सो नोन एज जीरो थर्मोडायनामिक्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल बात करें तो यहाँ पर थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर एक टेम्परेचर मेजर करने का राइट पैरामीटर है, जहां पर सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं कोई पेशेंट जो फीवर से सफर कर रहा है, तो हम क्या करते हैं वहां पर डॉक्टर क्या करता है थर्मोमीटर को आपको टंग्स के बिलो प्लेस कर देता है और टाइम में ही बता देता है बॉडी का टेम्परेचर क्या है, क्योंकि हीट का फ्लो स्टार्ट होता है कहां से कहां मीन्स पेशेंट की बॉडी से टुवर्ड द थर्मोमीटर और कब तक होता है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना इस लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं टॉपिक के साथ। थैंक यू।